दो पार्षद आए, कहा धुंधकारी तू चल बैठ मेरे साथ विमान पर, तुझे बैकुंठ चलना है। धुंधकारी बैठना चाहता है, गोकर्ण महाराज जी ने रोक दिया। ए महाराज अकेले क्यों? कि अत्रैव बहवः सन्ति कि श्रोतारो मम निर्मलः। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे श्रोता हैं, सबने कथा सुनी है, आप एक विमान क्यों लेकर के आए? ले महाराज यस्या श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽस्ति संस्थितः। जिसने जैसी कथा सुनी उसको वैसा फल मिला। जैसे धुंधकारी कथा सुनता था निराहार रह करके, जो रात दिन को सुनता था रात का उसका श्रवण मनन स्मरण करता था कि हमने क्या सुना, क्या हमने जीवन में खोया था, जो मैं प्रेत बना, कथा में हमने क्या सुना, वह मुझे क्या मिला, इसी का मनन करता था। 7 दिन चिंतन मनन स्मरण करते करते वह ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। और यहाँ भाई पुरुषों का तो ठीक है, लेकिन ये माताएं कैसी कथा सुनती हैं आज तक तो समझ नहीं आता। बेचारी बहुत सीधी होती हैं, बहुत सज्जन होती हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल धोखे में रहती है। सज्जन इतनी होती है। यस्य पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं का सम्मान होता है उसमें देवताओं का वास होता है। लेकिन पूरी उम्र धोखे में ही रहती है, अपना सर्वस्व दान करके। माता पिता जो प्रेम से पालते हैं, लाड लड़ा करके, दुलार करके, प्यार करके, दूसरे के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। माता पिता के साथ है तब तक धोखे में है कि मेरा है। पति के साथ आई, पति ने बताया कि यह तेरा है, खाक तेरा है, तेरा बच्चा, तेरा खेत खलियान, तेरी खेती, तेरी बारी, तेरे माता पिता, सबकी सेवक, उसका क्या है? लेकिन अपने को मालकिन समझती है घर की। यह भी उनकी महानता है। महानता सर्वस्व त्याग करने के बाद भी धोखे में रहते हुए भी अपना मानती हैं। लेकिन होती बहुत चालाक। जिसने जैसी कथा सुनी उसको ऐसा फल मिला। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽस्ति संस्थितः। अधृणं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, घर रसोई में लगा हुआ, क्यों? अभी भोजन बनाना है ना, महाराज लोग क्या खाएंगे? है बनाना भोजन, मन वहां है। ताऊ जी बैठे हैं मिर्जापुर में, दिमाग टहल रहा है, माने ताऊ जी समझ। प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो। अगर मंत्र संदिग्ध, मन में ये लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो आप परिणाम नहीं देगा। व्यग्र चित्तो हतो जप। अगर चित्र व्यग्र है और आप माला जप रहे हैं तो उस जप का कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। जितने भी लोग धुंधकारी के अलावा कथा पंडाल में बैठे थे, महाराज बड़ी गलती हो गई, अब हम आपस में बात नहीं करेंगे, मल नहीं भटकाएंगे, आप दोबारा कथा का आयोजन करें। कहा जाता है, भागवत जी में लिखा है कि 30 वर्ष बाद
उसी बगीचे में गोकर्ण महाराज जी ने कथा का आयोजन किया। अपने उस नगर के चंडाल पर्यंत को लेकर गोलोक धाम को चले गए। बोल के बिहारी लाल की, बोल भक्त वत्सल भगवान की। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। तुम भी आना वो मेरे घर, आज तमाशा होगा। होगा
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत के महात्म्य में यह सिद्ध होता है कि जो जैसे मनोरथ के साथ परमात्मा की शरण को ग्रहण करता है, परमात्मा उसको उसी प्रकार से उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। भागवत जी के विधा सौनक आदि ऋषियों ने जब इतना प्रश्न किया, पूछा, सुना, कथा श्रवण किया, सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सुना कैसी जाता है, क्या विधा है इसकी? का कोई खास नियम नहीं? बढ़िया, पहले अच्छे ज्योतिषी को बुलाओ, हवन चक्र बनवाओ। हवन, जब जिस दिन हवन होती है, आहुति बृहस्पति, शुक्र अथवा चंद्रमा के जिस दिन हम आहुति डालें, अग्निवास हो पृथ्वी पर, और आहुति चक्र में जो नक्षत्र बने, बृहस्पति, सोमवार माने सोम माने चंद्रमा, अथवा बुध मुख में जाने वाली आहुति, शनि, राहु और केतु के मुख में जाने वाली आहुति नहीं। शुभ लग्न हो, स्थिर लग्न हो, ग्रह नक्षत्र तारा बल बढ़िया हो, भाई बंधुओं को बढ़िया सुंदर व्यास आसन हो, जैसे बिटिया की तैयारी की जाती है, निमंत्रण बांटा जाता है, उसी प्रकार से इष्ट मित्रों के बीच में आप अपना निमंत्रण पत्र, तुलसी दल अथवा जो कुछ भी बुलावे के लिए कि आप अपने सब परिकर आहूत हैं, आप आइए कथा श्रवण करिए, उनकी कृपा प्रसादी को प्राप्त करें। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज तो ठीक है, सब बढ़िया है, सब हो जाएगा, लेकिन वही खाने पाने वाला क्या है? महाराज भोजन की क्या विधा है? कहा निराहार, भागवत निराहार रह करके सुनना चाहिए। कहा महाराज काम चली तो? कहा फलाहार, कहने वहां भी काम न चले तो? कहा एक भक्तम तू भोजनम, एक टाइम भोजन लेकर के सुनो, एक टाइम फलाहार रहो। कहने महाराज वहां भी काम ना चले तो? कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा विघ्न करो। भैया अगर कथा सुनने में भोजन के बिना मन नहीं लगता है तो एक नहीं, 2, 4, 6, 10 बार खा करके सुन, लेकिन शर्त है कथा सुनो। प्रसन्न हो गए महाराज। कि जन्मादस्य यतोन्मयानिरतस् चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् कि तेने ब्रह्म हृदय कवये। बाबू साहब इस श्लोक बोलते थे, भागवत जी का ध्यान मंत्र है। यह ध्यान मंत्र विराट नारायण की उपासना की विधि है।
शार्दूल विक्रीणी छंद में लिखा है ताऊ जी। हिंदुस्तान में दो साहित्य जिसका प्रारंभ ज अक्षर से होता है, रामचरितमानस और भागवत जी। कि जही सुमिरत हो सिद्धि न, और यहाँ जन्मादस्य यतोऽन्वयादितिरतस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाययादि कवये मुह्यन्ति यतिसूरयः। कि तेजो मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इस जगत के आदि कारण परम प्रकाश स्वयं प्रकाशी भगवान जो परम सत्य है, जो स्वयं प्रकाशी है, अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, त्रैलोक को प्रकाशित करता है। जो जन्म आदि से परे है, जन्मादस्य यतोऽन्वया, और जिसकी वैष्णवी माया में मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी नेति नेति कह करके यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इसकी माया को नहीं जान पाए। बलवती वैष्णवी माया। ऐसे आदि शक्ति परम कारण सत्य परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को प्रणाम करके व्यास जी को प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती को। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि महाराज ये भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ? पहले तो ग्रंथ हो ना, ग्रंथ के बाद श्रोता हो, श्रोता के बाद वक्ता हो। बढ़िया ग्रंथ हो कोई वक्ता ना हो तो मतलब है क्या उसका? अच्छा, ग्रंथ भी हो, वक्ता भी हो, श्रोता ना हो तो कोई मतलब नहीं। तो आइए पहले ग्रंथ देखते हैं। कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। अरे गणेश महाराज यही है ना? यही है कि घर पहुंच गए? द्वापर के अंतिम चरण में वेद व्यास पाराशर योगी की पत्नी, महाभारत के अनुसार तो मत्स्य गंधा के उदर से दिखाया गया है। सम्यक सरस्वती आसन पे बैठ करके बड़े दुखी कि वेदाः विस्तारः व्यास, जो वेदों का विभाग करे व्यास है व्यास। खट शास्त्रों की रचना की, 17 पुराण लिखे, 24 उप महापुराण लिखा, महाभारत इतिहास की रचना कर डाली। फिर भी मेरा जीवन अपूर्ण है, पूर्णता क्यों नहीं सिद्ध होती है? क्यों पूर्ण नहीं? चिंतित खिन्न मना होकर के बैठे, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। संसारी दुख होता है, दुखी होता है अपने लिए, संत होता है संसार के लिए। नारायण को चिंता हुई, नारद को भेज दिया।
मेरे गोविंद की भटकती हुई आत्मा का नाम नारद है। नारद जी बीड़ा पर तान लहरी छेड़े पहुंचे सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम पे। व्यास को आया देखकर, नारद को आया देख करके व्यास जी अपने स्थान से उठे, नारद का सम्मान किया, ऊंचा आसन दिया, पाद्य अर्घ आचमन दिया। तब नारद जी ने पूछा, व्यास जी अब आपका मन कैसे है? कहा क्या बताऊं व्यास नारद जी, आप हरिदास हैं, वेदों का विभाग किया, महाभारत इतिहास की रचना की, खट शास्त्र तैयार किया, लेकिन मेरा मन अपूर्ण है, शांति नहीं मिलती। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी अभी तक आपने जो अपने प्रायः ग्रंथों में लिखा है, अधा तो ब्रह्म जिज्ञासा लिखी है, भगवत प्राप्ति के मार्ग का आपने निरूपण नहीं किया। कि नैष्कर्म्यमप्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरो न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। वह निर्मल ज्ञान निष्काम कर्म जो भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन है, उस ज्ञान और निष्काम कर्म में मेरे गोविंद के लाडले दुलारे प्यारे उनके अपने भक्त उसी प्रकार रमण नहीं करते हैं जैसे कौओं के लिए फेंके गए उच्छिष्ट में मानस सरोवर का राजहंस रमण नहीं करता। व्यास जी आप महान भाग्यशाली हैं। अथो महाभाग्यमोघ दृष्टि, भाग्यशाली है व्यास जी। अपने स्वरूप को पहचानो, आप अपने आप को जानो कि आप हो कौन। नारायण के अंशावतार हैं। समाधि नानुस्मर, समाधि में जाओ, गोविंद की लीलाओं का स्मरण करो और जो दिखे वही लिख दो। भैया भागवत समाधि भाषा में लिखी गई है, ये आजकल वाली लौकिक भाषा में नहीं लिखी है। भागवत समाधि नानुस्मर, समाधिस्थ हुए व्यास जी को जो दिखा, व्यास जी ने वही कलमबद्ध करने की चेष्टा किया। व्यास जी ने कहा महाराज आंखों से दिखता नहीं, कलम चलती नहीं, तो लिखूं कैसे? कहा गणेश जी को, गणेश जी प्रकट भए। कहा महाराज लिखूंगा तो, लेकिन आपको कथा 24 घंटे करनी पड़ेगी। कहा अच्छा, तो नित्य क्रिया कब होगी? ठाकुर जी की सेवा मुझसे कब होगी? व्यास जी ने कहा महाराज ठीक है, आपकी शर्त ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूं बिना भाव समझे लिखना, पहले उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना कि मैं बोल क्या रहा हूं, तब लिखना उसको। जी महाराज बिल्कुल। भागवत में लिखा है कि 100 श्लोक के बाद ऐसा श्लोक बोला व्यास जी ने, गणेश जी को समझने में 2-2, 4-4, 6 घंटे लग जाते थे कि राम राम में क्या बोल दिया, किस भाव में बोला है। गणेश और व्यास के शर्त में भागवत जी बड़े क्लिष्ट हो गए, बहुत क्लिष्ट हो गए। कि विद्यावतां भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, हम जैसे मूर्खों की नहीं है। हम जैसे को कह करके निकल लेते हैं पतली गली से। भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। विद्यावतां भागवती परीक्षा। कहा लिखूंगा किसी का 4 श्लोक सुनाया नारद जी ने। 4 श्लोक जानते हैं ना भागवत जी का, कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यदि यद परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेयेऽर्थयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्।
एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनाम् अन्ये व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक सुनाया व्यास जी ने। 4 श्लोक को एक मोबाइल नंबर बना दिया। कई बार बताया है मोबाइल नंबर, यही मुझेरा में बताया है 12,335,18,000। याद है ना मोबाइल नंबर भागवत जी वाला? किसको किसको याद है मोबाइल नंबर? आपको याद है? 12,335। भाई भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। यही बात है ना। एक मोबाइल नंबर तैयार हो गया। व्यास जी जानते थे कि 10 नंबर का एक मोबाइल कोड आएगा, एक नंबर आएगा, तो पहले से ही भागवत जी का नंबर लिख करके रखे थे 12,335 18,000। अहमी वासने वाक्रे, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, सृष्टि के रूप में मैं हूं, सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही शेष बचूंगा। अंते सोच में हम, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। सृष्टि नहीं थी तो मैं था, सृष्टि के रूप में मैं हूं, सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही संपूर्ण जगत को समेट करके मैं ही शेष बचूंगा। अंते सोच में हम, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। तो भैया पड़ोसी से शत्रुता काहे करते हो? पड़ोसी को गाली काहे देते हो जब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं है तो पड़ोसी से शत्रुता क्यों? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कैसे भैया? ये कैसे सिद्ध करोगे? नहीं सिद्ध होगा जब तक हमारे आपके मन में अपना देहाभिमान व्याप्त है। अपने पराई का भेद कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। ये अस्थि और प्राप्ति का लोभ जो होता है ना, ये दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, उसका अंत नहीं होता। और प्राप्त करना है भैया। मुद्रा बैंक की है, बैंक में ही रह जाएगी। कुछ सत्कार्य हो जाए, सत्कार्य बने जाए। 4 श्लोक सुनाया। इसका दूसरे में भगवान अपनी वैष्णवी माया का निरूपण कर रहे हैं। खुली हुई आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है यह झूठा है, जो है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऋतेयर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो होते हुए भी न दिखाई दे और ना होते हुए भी दिखाई दे, यही मेरी वैष्णवी माया है। अच्छा गणेश जी, कभी दोपहर में बाइक चलाए हो? बाइक कितने लोग बाइक चलाया दोपहर में? मोटर गाड़ी भैया, बाइक 2 चक्का वाली सब लोग चलाए हो। अगर दूर देखोगे तो रोड पर आपको पानी की तरह दिखाई देगा कि जैसे पानी चल रहा है। कितने लोगों ने देखा है रोड पे चलते हुए पानी? कितने लोगों को दिखाई देता है? सबको ना। तो पानी तो है नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता है। यही वैष्णवी माया है, जो होते हुए ना दिखाई दे और जो ना होते हुए दिखाई दे, वही मेरी वैष्णवी माया है। यथा महांत भूता। तीसरे श्लोक में ब्रह्म व्यापकता दिखाई गई कि सृष्टि ही मैं हूं, मैं अकर्ता हूं, अपरिणामी हूं, अविनाशी हूं। मैं कुछ करता नहीं, कोई परिणाम नहीं देता और मेरा विनाश भी नहीं होता। और संसार की प्रत्येक वस्तु परिणाम में विनाशी है। हमें कहां से शाश्वत आनंद देगी सज्जनों? अगर मिलन हुआ है तो बिछुड़न निश्चित, शाश्वत आनंद नहीं दे सकती। भगवान कह रहे हैं कि मैं करता भी हूं
कार्य भी हूं और कारण भी हूं। अगर इसमें फंस गया ना तो बहुत लंबी चलेगी बात। मैंने एक कार्य, एक उदाहरण देकर के बंद करता हूं। जैसे गले में पड़ा हुआ नेकलेस गले में सोने का, सोने से नेकलेस बनता है ना, सोने से। लेकिन सोने से नेकलेस अपने आप नहीं बना, बनाया किसी ने, सोनार ने। नेकलेस के दो कारण, कौन कौन? सोना और सोनार। अगर सोनार हो सोना ना हो तब नेकलेस नहीं बन सकता, सोना भी हो सोनार ना हो तो सोनार है, सोना नहीं तो नेकलेस नहीं बन सकता। दोनों कारण आवश्यक है। भगवान कहते हैं कार्य भी मैं ही हूं, कारण भी मैं ही हूं और अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी मैं ही हूं। मेरे अलावा जगत में कुछ है? यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। कार्य भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी मैं हूं। जैसे मानव देह, ताऊ जी मानव देह क्या है कि छित जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व। भाई ये शरीर कार्य है किसका?